दोस्तों नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलवाही प्रखंड के मधेपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में। बहरमून बिलाही है। दोस्तों कल दिनांक 29 मार्च को जो है तकरीबन सुबह के 8-9 बजे के आसपास 100 लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर एक मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। मधुबनी में इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रहती है, जहाँ अपराधियों द्वारा घर में आकर के जबरन उठा करके उनके हत्या कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर इस मॉब लिंचिंग में जो है किसी की हत्या तो नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है इस परिवार का। तो इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर ये मॉब लिंचिंग क्यों हुई, कौन इसके पीछे प्लानिंग कर रहा था और जो विक्टिम है उनको क्या कुछ नुकसान हुआ है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नज़दीक आओ कनी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोपाल झा है। क्या हुआ आपके साथ? कल सुबह 8 बजे हम लोग जैसे अपना बाथरूम वगैरह से फ्रेश होके चाय पी रहे थे। चाय पी के थोड़ा अंदर गए हैं ग्रिल के अंदर कि डॉक्टर विनोद झा, डॉक्टर गोविंद झा, उनके साथ दिवाकर झा, सुधाकर झा एवं बहुत सारे लोग, जो कि बहुत सारों को मैं जानता भी नहीं, वो एक बैग हमारे घर पे आके धमक गए और हम लोगों को यहाँ से गाली गलौज, हमारी जो भी है माता जी हैं, सबके साथ दुर्व्यवहार। दिवाकर झा ने बाल खींचते हुए हमारे मम्मी को घर से खींचा। संजोगवश हम उनको बचाने के चक्कर में हमें पकड़ के यहाँ से उठा के ले गया। वो लोग किडनैप कर लिया हमें। ये आपको चोट इतना सारा आया है, ये कैसे? ये सब उन्हीं लोगों के द्वारा हमें किडनैप कर लिया गया। किडनैप करके जब वो अपने घर ले गए, वहाँ पे हमको बांध के मारे। वहाँ पे भी मारा? हाँ, उसके बाद रूम में बंद करके मार रहे थे। तब तक हमारे जो घर वाले थे एक दो छूट गए। हाँ। वो यहाँ से थाना गए। थाना प्रभारी को मिन्नतें की तो समय पे थाना आई। फिर हम लोगों को उनके घर से रिकवर करके थाना मेडिकल के लिए कलवाही स्वास्थ्य उपचार के लिए ले गया। वहाँ से हमें रेफर कर दिया गया सदर मधुबनी, जहाँ पे हमारा इलाज हुआ, जिसमें हमने सीटी स्कैन भी करवाया। सीटी स्कैन में क्लियरली मेंशन है कि हमारे जो इसमें पूरा सूजन है उसका मेंशन उन्होंने किया है और अभी हमारा उपचार चल ही रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई आपके घर आकर के 100 लोग आप कह रहे हैं आए, आपको मारने लगे, उसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे का मुख्य वजह है हमारे मामा जी का शादी, जो कि विनोद झा और डॉक्टर गोविंद झा और विमल झा, तीनों के पिताजी अबोध झा हैं, स्वर्गीय अबोध झा। उनके पौत्री के साथ मेरे मामा जी का शादी है, जो 17 अप्रैल 2016 को हुआ था। उसके बाद उस शादी के ठीक 15 दिन के बाद लड़की अपने मायके मधुश्रावणी पूजने गई। मधुश्रावणी पूजन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने कहा हम एमकॉम का एग्ज़ाम देंगे। एमकॉम का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा हम सीए आईपीसीसी का ग्रुप सेकंड का एग्ज़ाम देंगे। तो ऐसे ही वो टालते गए। कुछ दिनों बाद जब हमारे घर से मामा जी उनको बुलाने लगे, अब आ जाओ, तो उन्होंने एक दिन हमारे यहाँ विमल जी आए और बोले कि आप लोग आज के बाद उसको बुलाइए नहीं, मन होगा तो आ जाएगा, नहीं मन होगा तो वो पढ़ रहा है, नहीं आएगा। तो उसके बाद न्यायालय में हमारा केस हमारे मामा जी भी अपनी पत्नी को ससम्मान लाने के लिए किए। उसके बाद हमारे ऊपर गलत आरोप का, रेप का केस, ये केस, वो केस, बहुत सारी केसों को लगा करके गलत 498 डोरी एक्ट किया गया और बहुत सारे केसेज करते गए। अभी कितने केस आप पे चल रहे हैं? अभी कंटिन्यूसली, अभी तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन 10-11 केस से एवब होंगे। आप करते क्या हैं? हम मर्चेंट नेवी में इंजीनियरिंग ऑफिसर हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम जनरली आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। इस साल भी हम 2022-23 का जो सेशन गया उस साल में भी हमारा एनआरई कंप्लीट है। मोर देन 8 यहाँ कब आए? इंडिया कब आए आप? इंडिया में हमारा घर आया हुआ 1 महीना हो चुका है, मोर देन 1 मंथ। अभी हम जाने ही वाले थे, तो इस
अच्छा, तो इस प्रकरण में फिर लड़ाई क्यों हुई, वो बात आपने नहीं बताया। लड़ाई आपके मामा जी का एंड उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन दोनों के बीच में जो भी विवाद चल रहा था, हाँ उसके कारण हुआ या और क्या हुआ, बताइए? हम जब भी उन लोग पहले से ही हमारे ऊपर फोकस बनाए हुए थे कि ये कमाता है इसलिए कोर्ट में केस लड़ पाता है। अच्छा। अगर इसको डैमेज कर देंगे तो कल को केस में पैसा ही नहीं रहेगा तो लड़ेगा कहाँ। और न्यायालय तो फ्री में तो किसी को न्याय मिल जाए, मेरा ऐसा मानना है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो उसके लिए भी लॉयर रखना पड़ता है और बहुत बड़ा कानूनी नहीं, प्रक्रिया आप खुद है। भी लड़ सकते हैं, लेकिन जो नहीं, जिनको ज्ञान रहता है वो और सबके लॉयर पास रखते हैं। उतनी ज्ञान होती तो होगी। फिर लॉयर क्यों हाँ, फिर हाँ होते। बताइए आगे जी। तो इसी प्रकरण में वो लोग 29/8 को आए, सबको गाली गलौज दिए। आप पूछ सकते हैं, हमारी माताएं बहनों हैं, सबके साथ गाली गलौज किया, सबको मारने पीटे। हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको कहा एक शब्द बोलेगा तो मारेंगे। अच्छा। बहुत लोगों को मारा भी, हमें देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो बहुत जोर से मारा गया है। पूरा मारा गया है। आप ये गर्दन पूरा एक अच्छा, इतना आपको मारा गया है, आपके माइंड में भी चोट बहुत सारा लगा है, हम देख पा रहे हैं, लेकिन वो फूटा नहीं, ऐसा क्यों? वो डॉक्टर है ना, हाँ। वो प्रिपरेशन उसको पूरा ऐसे करवाए थे कि इसको पूरा सूझे, सूजन प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं, ब्लीडिंग हुआ। अच्छा, कट फट नहीं हुआ। लेकिन हमारे पिताजी को यहाँ पे हुआ है जिसमें टाका पड़ा हुआ है। अच्छा, आपके पिताजी हैं, इनको भी पैर में मारा गया है। अच्छा, आपको क्यों, मतलब क्या हो गया था, बताइए? नहीं, वही लोग घर से खींच के मारे हमको, पैर पे मार दिया? पैर पे मार दिए और 4 आदमी से खींच के हमको लेके गए अपने घर पे, बंद करके रखे। और वो कुछ पेपर पे बोल रहे थे जैसे ये लड़ाई झगड़ा आपने सुलझाने का प्रयास नहीं किया कभी? बहुत किया सामाजिक था, लेवल बहुत पे? किया था सामाजिक लेवल पे। क्या हुआ, समाज, यहाँ के मुखिया, सरपंच, ये सब मतलब समाज का जितना आदमी था उसमें 100 का 100% वो अपना दबाव बना के दबाव बनाते हैं। समाज भी उधर है। समाज किधर भी नहीं है, समाज की इधर ही समाज के जो भी लोग हैं उनको वो बोलने का अधिकार ही नहीं देते हैं। एक होता है ना तानाशाह, उनका शासन तानाशाह वाला है कि और कोई भी उनसे कौन टकराएगा। एक आम इंसान टकराएगा उसको मारेंगे, कल हमको मारे हैं, कल उसको भी तो डर है। अच्छा। उनको भी मार सकते हैं, तो कौन हमारे लिए अपने जान को दांव पे लगाएगा। इतना तानाशाह है, वो क्या है? वो डॉक्टर है ना, MBBS डॉक्टर हैं, 2-2 3-3 पैसे वाले आदमी हैं, तो पैसा खर्च करके जब हमारे लिए 100 आदमी को बुला के हमको पीट सकते हैं। तो अच्छा, जो यहाँ की कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या ये सच में ऐसा घटना हुआ है यहाँ पर? किस घटना हुआ है, जहाँ हम तो दलान पर बुढ़ा के देख गलूँ हैं, ता में 200 गोरा रहे कि 150 कि 100 गोरा आबि कऽ घर तोड़ि कऽ खोलि कऽ आ हिनका सब गोरा के जेना मूल मुर्दा के होइ छै तेना झिकऽ लगलनि, उठा कऽ मारिते मारिते। कारण हमरा सबके ठेल ठालि कऽ हम तऽ मरे जैतौ। हाँ, मरऽ पर कमर बने रह जैतौ तो प्राणे छूटि जैता, से हालत भेल रहे। के छले 100 आदमी, कतऽ से आबि गेलै ई सब रहे गोविंद जी, विमल जी, तहन विनोद डॉक्टर, मदन, दिलीप, बड़ा बाबू, दिवाकर, मदन झा। हाँ। गोपाल की माँ है, इनको भी जो है मतलब काफी अपमानित किया गया है। की भेले चाची? अपमानित किया गया है, जो हमको बार बार मारपीट करते हैं अंगना में आकर के। लेडीज से, कल तो जेंट्स की है, इससे पहले लेडीज आकर के मेरे पास पूरा नंगा इस बात की शिकायत आपने की, मतलब किए हैं, किए थाना पर में जाकर किए, लेकिन वो तो बड़े आदमी है, थाना को उसको डर है, तो वो बड़े आदमी है, मेरे पीछे पड़े हैं। गोविंद जी, विनोद जी में हम लोग नहीं लफड़ा करेंगे। चाहते क्या है वो लोग, क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं जो लड़की तो 2 नंबर है, सोते हैं दूसरे लड़की के साथ, लड़का के साथ, दीप नारायण झा के साथ, गौतम कुमार का साथ, लेकिन उसको 90 लाख 85 लाख रुपया चाहिए। और नहीं देंगे 85 लाख 90 लाख रुपया तो तुमको पूरा परिवार को हम जान से मार देंगे। विनोद जी और गोविंद जी हमको, विनोद डॉक्टर और गोविंद डॉक्टर, हम दिवाकर झा हमको इतना ही जवाब देते हैं, मेरे घर पर कोई नहीं रहता है, सब बाहर में रहते हैं, हम अकेली रहती हूँ, हम तारीख करने जाते हैं। क्या तो हम तो शादी करवाए हैं ना, तो हम करवाए हैं। समय नहीं पता था आपको उस लड़की हमको नहीं, वो सब लोग पहले घर पर नहीं रहते थे, तो हमको पता नहीं था। बाद में जब शादी हुए न, तो उस लड़के के साथ बातचीत करते सुन रहे थे, तो हमको बताया अपराजिता झा। इस तरह का लड़ाई पहली बार हुआ है, इससे पहले भी होता था? इससे पहले भी हुआ था,
मेरे घर पर कोई नहीं था, मेरे अंगने में आकर के सुधाकर झा का बीबी, दिवाकर झा का बीबी, अच्छा, पहले महिला पहले विनोद झा का बीबी, गोविंद झा का मतलब कोई लड़का बीबी, नहीं आया था, फीमेल था सब। नहीं, ये सब मारपीट कर रहे थे और सब जेंट्स वहाँ खड़ा थे। अच्छा, तो पहले हुआ था इससे? पहले हुआ था अगस्त में, अगले 2000 क्या अच्छा, तो मतलब जान से मर सकते हैं आप लोग ऐसे में तो कोई? पूरा दिन थाना पर ऐसे बैठे ऐसे पूरा दिन बोले आज अच्छा, इस चीज़ का कोई सीसीटीवी फुटेज या कैमरा वगैरह कुछ है, वीडियो? कैमरा नहीं है, केस किए थे, केस किए थे। हाँ, मतलब कल जो लड़ाई हुआ है उसका कोई वीडियो है आप लोगों के पास? वीडियो है थोड़ा लिए, वो लोग तो मारपीट में लगे, तो हम लोग तो कैसे कैमरा मोबाइल में कैमरा का वो फोटो लेते, मारपीट से जब छोड़ते तब। क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम झा नाम है मेरा। तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे? तुम ही थे कल घटना में? हाँ, बचाने के लिए गए थे तो मुझे भी मारा गया और घसीटा गया वहाँ आपको से। मारा गया है? हाँ। दिखाइए। जी। इनकी पीठ में देख सकते हैं आप, इनको जो है मारा गया है। अच्छा, यानी आप यहाँ पे उस टाइम थे? हाँ। संयोग से? जी। नहीं ना, तो आप बचाने गए थे? बचाने गए थे। तो आपको भी मारा गया? हाँ। फिर आपने क्या किया? फिर आप छोड़ दिए मतलब? छोड़ उठा के ले गया मुझे। आपको भी ले गया? हाँ, कहाँ ले गया? वो अपने दरवाजा पे, घर पे। लेके चला हाँ गया? जी। और वहाँ जाके क्या हुआ? गाली गलौज? गाली गलौज भी दिया, मारा भी वहाँ पे। अच्छा, 75-80 फाइट मुझे मारा गया। फाइट मारा गया? हाँ जी, कहाँ पे? शरीर पे और पेट पे भी मारा गया है। पेट पे मारा गया? हाँ, विनोद जी, गोविंद जी, विमल जी हैं, उसके बाद स्टाफ सब भी है, मनोज आप है इस गाँव उसका, के नहीं है मतलब? है ना, है इसी ना। गाँव के हैं? हाँ जी। हाँ जो होता है जी। चचेरे भाई हुए जी, उसके, चचेरे भाई गोपाल हुए। के? हाँ, पहले बाहर रहते थे हम। अच्छा, तो दोस्तों ये घटना मुझे समझ में नहीं आ रही है। मतलब एक दो लोगों की शादी के बीच में जो है कहीं ना कहीं पूरा परिवार एक तरह से जो है फंस चुका है। और जब अगर दोनों का आपसी विवाद था पति पत्नी का, तो कोर्ट में जाइए, मामला सुलझाइए। साथ में ये सब जो है मतलब सब परेशान हैं। इसमें क्या सच्चाई है, इसमें जांच होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है मधुबनी के एसपी सुशील कुमार सर पर और जो भी कलवाही थाना अध्यक्ष हैं उन पर, कि इस विषय को लेके ये जो सनहा दर्ज किया गया है इसे जल्द से जल्द एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाए। और एक स्पेशल टीम गठित करके जो है, जो भी मॉब लिंचिंग करने के लिए लोग आए थे उन सभी पर जो है एफआईआर लॉन्च हो और उनको जो है सलाखों के पीछे भेजी जाए। नहीं तो बेनीपट्टी के तरफ या अभी लदनिया की तरफ रोज़ मर्डर हो रहा है, घर से उठा करके मार दिया जाता है। अगर इस तरह के अपराध पर जो है कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो यहाँ भी हो सकता था ऐसा घटना।